उत्तर प्रदेश विधानसभा मानसून सत्र के दूसरे दिन कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन्होंने मुद्दा उठाया कि मछुआरे समाज के आरक्षण का मुद्दा उठाया। इन्होंने कहा कि दिल्ली में 20 अगस्त को मछुआरे समाज के तमाम लोग पहुंचेंगे और एक बार फिर से ये मुद्दा उठाएंगे कि मछुआरे समाज को आरक्षण मिलना चाहिए। कैबिनेट मंत्री संजय निषाद हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। सवाल यही उठ रहा है कि 8 साल बीत चुके हैं, आप लगातार भारतीय जनता पार्टी से ये गुहार लगा रहे हैं कि मछुआरे समाज का आरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन आपकी अनसुनी हो रही है। उससे पहले 70 साल भी बीता है। 70 साल किसने खाया है और 70 साल बनाम 7 साल, देखो कितना काम हुआ है। तो 70 साल वाले की भी चर्चा होनी चाहिए ना। तो वो हमारे मंच पर वही 70 साल वालों जो खाए हैं, समाज का हिस्सा, समाज का सम्मान, तो सम्मान सबसे बड़ा चीज़ होता है। तो सम्मान तो देश के संविधान से मिलता है और संविधान में वर्णित है, 66 समूह है। सामाजिक न्याय समिति का रिपोर्ट कहती है कि भाई इसमें 23% में लेदरमैन और 27 में मिल्कमैन खा रहे हैं। ये आखिर ये खाने वाले लोग क्या कर रहे हैं, अन्य हिस्सा क्या कर रहे हैं, आखिर क्यों? वो 66 समूह है, खाली लेदरमैन के लोग इस सर्विस में रह रहे हैं। आदरमैन कहाँ जाएगा? वो ननकुराम बन के भजन गाएगा गाँव में, बचाइए बोलिए। तो आज के दिन में वह 70 साल लूटने वाले कौन है, पर्दाफाश हो। ये जब तक हमारा समाज नहीं जानेगा कि असली में इसका आरक्षण के बीच का दुश्मन कौन है, तब तक वो तो परेशान रहेगा। दुश्मन दोस्त बना, इसलिए आरक्षण नहीं मिल रहा। लेकिन मंत्री, सवाल तो यही उठ रहा है ना कि एनडीए में होने के बावजूद आप मंत्री पद पे बैठे हुए हैं, एनडीए गठबंधन में आपने मजबूत जिम्मेदारी से समर्थन दिया हुआ है, तब भी आपकी सुनवाई नहीं हो रही है। देखिए, सुनवाई के तरीके अलग अलग होते हैं। जब कोर्ट में सुनवाई हुई तो किस आधार पर निषादों का आरक्षण मिलना चाहिए, तो पता चला सारे जब पत्र भेजे गए, डाले गए, तो कोर्ट ने संज्ञान में लिया। और संज्ञान में जब मांगा गया कि भाई किसके आधार पर संविधान में आरक्षण लिखा गया था, तो पब्लिक फाइल 74/4/1900 पता चला कि ये सपा बसपा समय में उनके 2 मंत्री मुकुल वासनी और शैलजा ने मंगाया और गायब कर दिया कि जिसके आधार पर संविधान की सूची में नाम आया था। भाई ऐसा थोड़ी होगा, संविधान लिखने वाले आँख बंद किए और किनको आरक्षण देना, किसको नहीं देना लिख देंगे। सभी राज्य सरकारों से नोटिफिकेशन है, 1931 41 51 सब है। तो वो आज कम से कम योगी जी, जब मैं पत्र दिया कि भाई इस पर संज्ञान, आप आवाज़ उठाते रहे, हमसे पहले भारतीय जनता पार्टी खुद मांग करती रही, आपके दर्जनों वीडियो हैं, आप सदन में संसद में आवाज़ उठाते रहे, इनके मुख्यमंत्री समस्या समाधान की। तो समाधान तो आरजीआई तय करता है कौन एसटी होगा कौन एसटी होगा। तो आरजीआई को पत्र लिखा, भाई डॉक्टर संजय आप एविडेंस के आधार पर कहते हैं कि वटमल्ला मछुआरा अनुसूचित का आरजीआई ने लिख के दे दिया पिछले 2023 में जनवरी में 18 जनवरी को कि नहीं, केवट मल्ला मझवार हमारे यहाँ गिनती हुई थी 1961 में, 66 में, 1960 में। लेकिन ये मामला सामाजिक न्याय मंत्रालय का है। अब सामाजिक न्याय मंत्रालय गृह मंत्री का दिन है, तो उनसे भी दिया, उन्होंने कहा विचार चल रहा हो जाएगा। तो जिस भाजपा के ऊपर पहले आरक्षण विरोधी लेबल लगाया था विपक्ष ने, लेकिन भाजपा आने के बाद 10% अपर कास्ट को आरक्षण लिखा ना, जो नहीं लिखा था, महिलाओं को नहीं था तो उनको भी लिखा। इसके मतलब जो निर्बल हैं, जो दुर्बल हैं, जो शोषित हैं, वंचित हैं, ऐसे लिखना शुरू किया भाजपा ने। तो मैं कहता हूँ पहले तो हक जो भाजपा के लोग होते हैं, जो जिस काम के लिए काम करते हैं, संघर्ष करते हैं, पहले हक तो था लिया। अपर कास्ट ने भाजपा के लिए लड़ाई लड़ी, सरकार बनाया तो लिखवा लिया। अब हमारे लोग भी लड़ाई लड़ रहे हैं कि भाई सरकार हमने बनवाई, भाजपा का लिख जाए, तो सब हो गया। राम मंदिर बना, धारा 370 खत्म हुआ सर, राम निषाद राज कहला बना। अब लगता है नंबर है, आ जाएगा। ये बताइए, आप निषाद समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, 2027 विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी आपकी मांगों को मंजूर करेगी? देखो, मैं मंत्री नहीं, संतरी हूँ समाज का। संतरी का मतलब होता है कि पॉलिटिकल गॉडफादर ऑफ अपर कास्ट हुए कांसी, मतलब माननीय पंडित जवाहरलाल नेहरू और जो है अटल बिहारी वाजपेयी। उन्होंने अपर कास्ट को एक राजनीतिक रूप से एक रास्ता दिखाया और लोगों ने अच्छे बेहतर ढंग से अपने समाज को एक किया और राजनीति में सफलता प्राप्त की। पॉलिटिकल गॉडफादर ऑफ लेदरमैन आए कांसी राम, जो दलदल में था वो आज महल में है। तो पॉलिटिकल गॉडफादर ऑफ जो लेदरमैन थे, उन्हें कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बताया, संवैधानिक अधिकार बताया। उनका समाज जागा और जाना कि रोड़ा कौन है उसे हटाओ और जो दिला रहा उसके साथ लाओ, सत्ता में आओ, मिल जाएगा। तो रोड़ा हटाया कांग्रेस को और देख लो किस तरीके सत्ता में आए अपना मिला। पॉलिटिकल गॉडफादर ऑफ मिल्कमैन माननीय मुलायम सिंह हुए
कि भाई कहाँ 60 साल बाद बुद्धि की बात अपने ऊपर ले भी लगाए हो हैं। चरवाहा, तुम्हारी माँ के कोख से चरवाहा पैदा हो रहा है। देखो उनके माँ के कोख से हरवाहा पैदा हो रहे थे। उन्होंने अपने एक नेता को पॉलिटिकल गॉडफादर लेदरमैन मान लिया, कांसी राम को। देखो आज वो अब हाकिम पैदा हो रहा है उनके माँ के कोख से। तुम चरवाहा पैदा करोगे, कलम चलाने वाले। तो इन लोगों ने तय किया नहीं, अब चरवाहा नहीं कलम चलाने वाला पैदा किए। गॉडफादर ऑफ फिशरमैन आज के दिन में मानते हैं? हम नहीं मानते हैं। हमें पूरे विश्व के लोग विश्व मछुआ दिवस पर पांडिचेरी में कुम्भरार एक जगह है, वहाँ से जहाँ से संघमित्रा ने पूरे बौद्ध धर्म को लेकर श्रीलंका में जो जंगली होते थे वहाँ संदेश ले गए थे। उस जगह पर पूरे दुनिया के लोग आए थे, 14 देशों के लोग आए और हमारी क्षमता, हमारी कार्य योजना, हमारे राजनीतिक टीचिंग और राजनीतिक जो लड़ाई है, संघर्ष है, उसको ध्यान में रखते हुए उन लोगों ने तय किया कि जिस तरीके से हर समाज में एक पॉलिटिकल गॉडफादर होगा तभी उसकी राजनीतिक सुरक्षा, राजनीतिक सम्मान, राजनीतिक हिस्सेदारी मिलेगी। तो डॉक्टर संजय को देखा उन लोगों ने, तय किया कि पॉलिटिकल गॉडफादर आप फिशरमैन की उपाधि दी। तो मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ, मैं वकील हूँ ना, वकालत करता हूँ। और हमारे जज तो सरकारें हैं, सरकारें रहीं सपा बसपा, कांग्रेस रहीं, उन्होंने नहीं वो फैसला सुनाया तो लोगों ने हटाया और योगी मोदी को लाया निश्चित रूप से फैसले की तरफ। सपा बसपा की आपने बात कर ली, एक सवाल ये भी बनता है कि विपक्ष के नेता तो कह रहे हैं कि चुनाव करीब आता है तो आरक्षण का मुद्दा डॉक्टर संजय निषाद उठा देते हैं। वो जानते हैं कि कैसे अपने समाज को इकट्ठा करना है। 24 घंटे हम जनता के बीच में रहता हूँ। हमको लगता है कि आज 40 साल से सोशल वर्क हूँ। मैं 23 साल से मैं डॉक्टर था, 23 साल लोगों के परिवार को पढ़ाई लिखाई लाया। लेकिन जब देखा कि यहाँ संवैधानिक, ये देश संविधान से चलता है और संविधान में हक हिस्सा है, तो संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट कितना बनता है ये दलितों को नहीं पता था, अंधा थे। तब तक दूसरे का झंडा उठा रहे थे, वो डंडा खा रहे थे और लोगों का धंधा चला रहे थे दूसरे का, और अपने अंधा बनकर डंडा खा रहे थे। तो ऐसे उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट देख लिया तो कहा फेंको इन लोगों का झंडा, मत खाओ डंडा, बंद कराओ इनका धंधा, है मत बनो अंधा, हो गए काम को। तो उसी तरीके से निषाद ये बना हुआ अंधा खा रहा 70 साल से सबका डंडा और चला रहा इन लोगों का धंधा, बन रहा अपना अंधा। तो अब लोगों ने कहा गया और निषाद राज किले पर जाने के बाद कहो कहते हैं अरे फेंको सबका झंडा, ले लो अपना डंडा, उसमें लगाओ जय निषाद राज का झंडा, मत खाओ डंडा, मत बनो अंधा, बंद करो इनका धंधा। डंडा लेके 20 अगस्त को पहुंच रहे हैं दिल्ली, बंद हो गया सबका धंधा। देख लो जो ठगने वाले थे और झंडा बुलंद किया जय श्री राम, अपने निषाद राज के जात बाल सखा थे। और देख लो किस तरीके से सत्ता में केंद्र राज्य में। तो आज के दिन 20 तारीख को हम लोग जय श्री राम और जय निषाद राज के नारे के साथ हम लोग दिल्ली में ताल कटोरा स्टेडियम में पहुंच रहे हैं। पूरे देश के निषाद आएंगे और चूंकि राष्ट्रीय मुद्दा है, राष्ट्रीय समस्या है, तो राष्ट्रीय स्तर पर एक होकर मोदी के साथ हैं, आगे भी रहेंगे और उन्हीं से समस्या हल होगा। क्योंकि सबके साथ रहकर अपनी समस्या को जटिल कर रखा है। कांग्रेस के साथ रहे, सपा के साथ रहे, बसपा के साथ रहे, सब ने इनको मारा बर्बाद कर दिया, टुकड़े टुकड़े भुजा में बांट दिया, तमाम वो कर दिया, 4 जगह नाम डाल दिया। हम कहीं अनुसूचित में हैं, कहीं अनुसूचित जनजाति में हैं, कहीं हम विमुक्ति जाति में, हम पिछड़ी जाति में हैं। उत्तर प्रदेश में हमको दिल्ली में राष्ट्रपति लिख दिए कि नहीं केवट मल्ला कश्यप कहाँ हैं, मझवार और तुरैया हैं, अनुसूचित हैं। ये अनुसूचित जाति के सारे अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण अधिनियम से सुरक्षित हैं। और जिस तरीके से चमार भाई है, उसी धोबी भाई है, उसी तरीके से निषाद भाई हैं। इनके बच्चे भी ये कानून से उजड़े लोग हैं, इनको बसाना होगा, सुरक्षा देना होगा संविधान में। तो ये राष्ट्रवादी लोग हैं, अंग्रेजों मुगलों को मौत के घाट उतारा है, भगवान राम को भी पार उतारा है, इनको जो है जगाओ। तो आज के दिन में उत्तर प्रदेश में क्या किया इन बेईमानों ने, भाई इनके अंग्रेजों से लड़ने के नाते अंग्रेजी नहीं पढ़ा हमारे लोगों ने, अंग्रेजी नहीं पढ़ा। और गांधी ने भी 60 साल अंग्रेजी नहीं पढ़ने दिया, और नहीं पढ़ने नाते अंग्रेजी में स्वाधिकार लिखा था। कहना अब इनसे बढ़िया बिरादरी सीधा साधा निषाद से कौन है। इनको झुआ रोड से पौआ पिलाओ और पाँव में पहुँचाओ, अपने पावर में आओ। तो कुछ नहीं, झुआ रोड को पौआ पिलाए, इसीलिए सरकारी ठेके खुल गए क्या ज़्यादा। हमको कहते सारे निषाद बेचारे हैं, क्या है शहरों किनारे जितनी नदी वहाँ शहर है, जितने नदी हैं वहीं शहर
घर है और नदियों किनारे कौन बिरादरी रहती, निषाद। ये ज़मीन जब अनुसूचित में थे तो लिखा नहीं पाते थे। हम तो आज भी अनुसूचित जात में हैं। 16 जून को एक यहाँ भी एक नोटिफिकेशन हुआ है जिसमें हम मझवार नाम से 53 नंबर पर हैं, 66 नंबर पर तो रहे हैं। हम तो आज भी अनुसूचित जात की सूची में हैं। लेकिन इन लोगों ने मेरे नाम को 1992 में 94 में एक अनुसूचित उत्तर प्रदेश लोक सेवा अधिनियम 1994 SC/ST OBC अधिनियम 1994 ये एक अधिनियम बना दिया। उसमें लिख दिया केवट मल्ला माझी मुजाफिर राजगुण गोड़ मझवार कश्यप कहार धीवार हैं पिछड़ी, अब इनके बच्चे खाएंगे खिचड़ी, इनसे कुछ नहीं उखड़ी। बस ये हो गया। अब इनको पिछड़ी बना के इनके धन लूट लिया। फादर ऑफ फिशरमैन पहुंचेंगे दिल्ली तो विपक्ष को मौका नहीं मिल जाएगा बोलने का कि अपने ही गठबंधन के खिलाफ इन्होंने मोर्चा खोल दिया है। पोल खोलो अभियान चल रहा है। ये किसकी पोल खोलेंगे आप? पर्दाफाश पिछली सरकारों के। अरे तो आप अपनी सरकार की पोल खोलने में लगे हैं, दिल्ली पहुंच के आप आंदोलन कर रहे हैं। अरे यार आंदोलन नहीं है, राष्ट्रीय अधिवेशन है। अधिवेशन में प्रस्ताव पारित होते हैं, संगठन में जिम्मेदारी दी जाती है। मोर्चा तो खोलेंगे ना सरकार के अपने आवाज नहीं, मोर्चा नहीं, अधिवेशन होता है। अधिवेशन में अधिनियम बनाने की और अधिनियम लागू कराने की बात, अधिकारों की बात होती है अधिवेशन में। और उसमें जो है प्रस्ताव आते हैं हमारे समाज की तरफ से कि नहीं कौन सी पार्टियां बेईमान हैं उनके खिलाफ अभियान चलाओ और कौन आपकी हितैषी उसके साथ पास हो जाएंगे। मंत्री जी, तो आपको लगता है कि आप आरक्षण का जो मुद्दा लेके दिल्ली पहुंच रहे हैं, प्रस्ताव पास हो गया, तो आप जो टारगेट लेके चल रहे 27 से पहले आरक्षण दिलवा पाएंगे समाज को? नहीं, टारगेट हमारा है कि पहले इस आरक्षण को लूटने खाने वाले जितने लोग हैं उन्हें सत्ता से हटाओ और देने वाली सोच रखने वाले मोदी योगी को सत्ता मिलाओ। इसलिए कि अगर देना होता 70 साल से तो पिछड़ों के नाम पर, हम तो अनुसूचित में भी हैं, पिछड़े में हम दोनों में नहीं हैं। कहीं चपरासी ढूंढने पे लेंस से लेकर टार्च लेकर अगर ढूंढा जाए कि विभागों में तो कोई चपरासी नहीं मिलेगा। और निषाद राज का वंशज है, हमारे राजनीति में खून में इस साल राजनीति है। पता क्या हुआ आज के दिन में, बहुत मुश्किल से प्रधान नहीं बन पाते थे, आज कम से कम प्रधान BDC जिला पंचायत बन रहे हैं, विधायक अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। पहले तो विशंबर जी आवाज़ उठाते थे दिल्ली में, सपा वाले उनका विरोध करके भाग जाते थे। संविधान की देन है ना। लेकिन आज के दिन में और हम जब आवाज़ उठाते हैं तो सारे भाजपा के विधायक हमारा समर्थन करते हैं। सरकार समर्थन करती नहीं, इनकी समस्या है, इस पर विचार हो रहा। जब आवाज़ उठेगी, वकील वकालत करेगा, तभी जजमेंट होता है। और जजमेंट मतलब पैरवी कस के कर रहे हैं निश्चित रूप से। सरकार देखो, हमसे पहले भाजपा ने खुद ही इसको अपना एजेंडा बना रखा है, चाहे मछुआ विजन में हो, चाहे योगी की आवाज़ रही हो। हम मुद्दा बनाए हैं, इसलिए हल हो जाएगा। एक समय है भाई, चूंकि ये देश को आज़ाद कराने वाली जातियां हैं, उजड़ी हुई जातियां हैं, कानून से उजड़ी हुई लोग हैं, अंग्रेज़ों को मार कर भगाने वाले हैं, ये सारे लोग हैं। तो इनको आज के दिन में ऐसी जातियों को सुरक्षा मिले। निषादों के साथ साथ उत्तर प्रदेश में 193 जातियाँ हैं जिनका हिस्सा ये लेदरमैन मिल्कमैन दोनों खा रहे हैं आज के दिन में। हम तो कहेंगे कि एक जो जब राज्यपाल ने निकाल दिया कि 31 दिसंबर 2016 को कि नहीं केवट मल्ला नहीं है पिछड़ी, अब नहीं खाएंगे खिचड़ी, ये अनुसूचित जात के हकदार हैं, तो अब कम से कम 23% में से 27% में से 9% पिछड़ी जात का हिस्सा OBC से काट दिया जाए और SC में जोड़ दिया जाए। तो उधर लेदरमैन विरोध नहीं करेगा, चूँकि हर टेबलों पर लेदरमैन है, वो अधिकारी मंत्री को घुमाते रहते हैं तमाम दुनिया भर का बात। भाई देखो, लेदरमैन क्यों सत्ता से बाहर हो गया? क्योंकि जब आप निषादों का मिला हुआ रोजी रोटी छीनेंगे, वर्ग 3 की ज़मीन छीनेंगे, आप एक तरफ कहेंगे हम सबके हितैषी हैं और संविधान में लिखा कि हम अनुसूचित हैं और उसको आप अध्यादेश पर कैंसिल करेंगे, बहनजी तो कैसे सत्ता में आएगी? हाथी तभी सत्ता में थी जब हम लोगों ने बटन दबाया। तो मेरा समाज जिसका बटन दबाया वो हो गए हीरो, अब जिसका छूना बंद कर दिया हो गए जीरो। अब मोदी के साथ आ गया, मोदी हो गया। अच्छा, आप कह रहे हैं कि देने वाले मोदी और योगी जो जनता को कई सुविधाएं दे रहे हैं, योजनाएं दे रहे हैं, वो मोदी योगी क्यों नहीं आरक्षण दे पाए निषाद समाज को 8 सालों में? कहाँ पेच फंस गया? यार शुरुआत तो किया ना, महिलाओं को दिया 33% है, अपर कास्ट को दिया 10%। इसी उम्मीद पे तो 8 साल कट गए ना। पहली बार है 70 साल बनाम 7 साल कि पहली की सरकारें हमारा तो इतिहास गायब करती थी। आज मोदी जी योगी जी की देन है कि उन्होंने पत्र लिखा और RGI ने लिख कर दिया कि नहीं केवट मल्ला मझवार अनुसूचित जात के हकदार हैं, और RGI ने लिख दिया सामाजिक न्याय मंत्रालय को। अब हमारा
पहल हो रहा ना। तो सामाजिक न्याय मंत्रालय को आपका पत्र चला गया, तो ये बताइए आप पैरवी इतनी मजबूत कर रहे, पेज क्यों फंसा जा रहा है? पहल हो रहा ना। हाँ। तो अब पहले तो हक तो जो सत्ता में जो उनके संघर्षों से आता है वो उनका हक है। तो पहले तो पाए अपर कास्ट, फिर महिलाएं आई, अभी अब नंबर जनता जानना चाहती है कि कब आरक्षण दिलाएंगे संजय ये निषाद? तो भाजपा से आप पूछिए कि कब बनेना है। उदासीनता के नाते 43 सीट हार गए हैं। हमको लगता है कि आगे जल्दी विचार करेंगे, इनकी समस्याओं का समाधान। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर संजय निषाद कैबिनेट मंत्री हमसे बात कर रहे थे। 20 अगस्त को बड़ा अधिवेशन होने वाला है, प्रस्ताव पास होंगे, उसके बाद ही आगे की रणनीति तय करेंगे। भारत एक सोच के लिए आकिब मिराज खान।